आज जो है रेलगाड़ी का कौन सा क्लास है? क्लास 2 है, ठीक है ना। आज कौन सा? क्लास 2। इससे पहले एक क्लास निकल गया है। अब सबसे पहले रेलगाड़ी में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास का। तो बताना सबसे पहली क्वेश्चन ये कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा को यदि 5 बटे कितना से 18 से गुना किया जाए ना तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए, किसमें? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति, अच्छा या सेकंड लिखा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 18 बटे 5 से, ठीक ना। अब दूसरा ये कि यदि व्यक्ति को पार करते हैं, व्यक्ति कैसी हो? व्यक्ति जो हो ना वह खड़ा हो, एक स्थान पर चल नहीं रहा है, खड़ा है। तो व्यक्ति को पार करने में जो रेलगाड़ी को जो समय लगेंगे वह समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी का काम करेंगे ना वो कौन काम करेगा? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बटे में चाल, ठीक ना। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है कि रेलगाड़ी की लंबाई यदि मीटर में होगा ना तो चाल को हमें किस में बदल देना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल देना, ठीक। दूसरा, यदि व्यक्ति चल रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक दिशा में चल रहे हैं, मान लो समान दिशा में, रेलगाड़ी भी इधर चल रहे हैं और व्यक्ति भी इधर चल रहे हैं, तब जो यानी कि समय लगेंगे पार करने में, यानी कि तब जो समय लगेंगे, दिशा समान है, दोनों में चाल होंगे, व्यक्ति में भी और रेलगाड़ी में भी। व्यक्ति मान लीजिए इधर से इधर जा रहे हैं और रेलगाड़ी भी इधर से इधर जा रहे हैं, दोनों की चाल भिन्न भिन्न है। तो रेलगाड़ी जो पार करेंगे व्यक्ति को वो कितने समय में पार करेंगे? तो इसके लिए दिशा समान हो ना, दिशा कैसा हो? समान हो, तब जो चाल होगा क्या? तब जो चाल होगा ना वह चाल क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई बटे में हो जाएगा। बताइए चालों का अंतर होगा कि चालों का योग होगा? यानी कि एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होगा तो चालों का अंतर होगा। क्या होगा? चालों का अंतर। लेकिन दिशा यदि विपरीत हो, एक इधर जा रहे हैं एक इधर आ रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन इधर जा रहे हैं व्यक्ति इधर आ रहे हैं, तब इस समय यानी कि समय जो हो जाएंगे, समय बराबर दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई। दूरी बोल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा दूरी यूज हो रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस नहीं बट्टे में क्या हो जाएगा? चालों का योग हो जाएगा, ठीक। ये पॉइंट्स को हमने कल देखे थे, ठीक। अब आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है जब रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करेंगे, किसे पार करेंगे? रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और दूसरा रेलगाड़ी आ रहे हैं, या तो दिशा में आ रहे हैं या विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक ना। तब जो उन्हें पार करने में लगेंगे समय वह कितना लगेगा? ये पॉइंट्स है। तो ध्यान रखना है, जहां से ये पॉइंट्स जो बता रहे हैं इसे ध्यान में रखना है कि रेलगाड़ी में व्यक्ति को पार करने में लगा समय, व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो समय दो स्थिति में निकलेगा, एक यदि विपरीत दिशा में आए, कौन सी? विपरीत दिशा में। मान लीजिए विपरीत दिशा यहाँ कह रहे हैं तो इसका मतलब रेलगाड़ी यदि उधर से आ रहे हैं, एक रेलगाड़ी उधर से आ रहे हैं जिस पर व्यक्ति बैठा हुआ है और एक रेलगाड़ी इधर से जा रहे हैं, तो ऐसा स्थिति हो, यानी एक इधर से और दूसरा इधर से, ठीक, उसी को विपरीत कहा जाता है। तो विपरीत में जो समय होगा वह समय क्या हो जाएगा? जिस पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा उसका, वह रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, जो पार करेंगे, पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक। पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बटे में हो जाएगा सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या बनेगा?
विपरीत है ना, तो विपरीत में क्या होगा, चालों का योग या चालों का अंतर, ये बताना। चालों का योग, तो यहाँ पर दोनों के चालों का योग, यानी चालों का योग। अब कौन सा चाल, तो जिस पर बैठा हुआ है उनका चाल और जो पार कर रहे हैं उसका चाल। यदि दिशा समान हो, दिशा समान हो, समान होगा तो यहाँ चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर। बात समझ में आए क्या यहाँ तक? तो ये वाला मैथ में क्या बोला जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसकी विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना यहाँ पर मीटर में दिया गया, तो हम जो है यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं रखेंगे, इसे भी मीटर में बदलना ही होगा। पहली पॉइंट ये। और लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकेंड में पार कर जाती है। कितना सेकेंड में, 9 सेकेंड में। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कीजिए, मान लीजिए, माना दूसरी रेलगाड़ी जो है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है कितना है, x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, x मीटर प्रति सेकंड, कोनो दिक्कत, x मीटर प्रति सेकंड। अब यानी कि पहला का तो दिया गया है ना, तो इसे बदलिए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। कट रहे हैं ना, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, फिर 3 से कट गया, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 25/3, ये हुआ। तो बताइए समय जो होगा, समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 200 बटे, अब दिशा कैसा है, विपरीत दिशा है ना, तो विपरीत दिशा में चालों का योग होगा। तो चालों का योग करें तो यहाँ 25/3, ये पहला रेलगाड़ी और दूसरा का मान लिए हैं x, LCM ले लिया था। और समय जो आ गया है वो कितना दे दिया गया है, 9 सेकेंड। तो 9 बराबर 200 बट्टे LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस का 3x बट्टे का 3, बट्टे का कितना होगा 3, और 3 ऊपर जा सकता है ना, कोनो दिक्कत। तो ये बताइए सबसे पहले 9 बराबर 600 बट्टे में 25 प्लस का 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए क्या, तो कीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 25 नमा कितना होगा, 25 के 100 और 25 के 100, तो 100 200 बच गया एगो 25, तो 225 और इधर से आप 9 27 x बराबर कितना, बराबर 600। तो 27x बराबर कितना, 600 बट्टे में कितना, अच्छा बट्टे में नहीं होगा, घाटा में होगा, घाटा में कितना, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में 225। तो 27x बराबर कितना हो गया, 600 में से 225 गया, घटा ना, 600 में से 200 गया, 400 बचा, 375 बच गया ना। तो x बराबर 375 बट्टे का 27, कट रहा है क्या, 9 से कटेगा, 7 3 10 5 15, 9 से नहीं कट रहा है, 15 3 से कट जाएंगे, 3 से काटिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 9 तिया 27। x का वैल्यू कितना आया, 125 बट्टे का 9, ये मीटर प्रति सेकंड आया। अब बताइए कि यदि इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता, यदि उस रूप में ऑप्शन रहता तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18/5, 5 से काट दिया जाए तो कितना 25, और यहाँ 9 से 9 दूनी 18, 25 दूनी 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी प्रत्येक घंटा। बताइए इसमें दिक्कत आए हैं या नहीं आए, या फिर से बताना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात बताइए कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं था, या चाल पता नहीं था, ठीक ना। तो मान लीजिए चाल उनका जो है क्या है, x मीटर पर सेकेंड,
क्या मान लिए, x मीटर पर सेकेंड। और जिनका दिया भी गया था तो वह किलोमीटर में था। किस में था, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में हमें प्रयोग नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई जो है वह किसमें है, मीटर में है। किसमें, मीटर में। यदि मीटर में है तो ये चाल भी मीटर में होनी चाहिए था। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या किए कि उन्हें हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ा, 30 में 5/18 से गुना कर दिए। तो 30 में 5/18 से गुना करने के बाद जितना रिजल्ट बना वो क्या आ गया, यानी पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वह मीटर प्रति सेकंड में। और फार्मूला के अनुकूल यदि विपरीत दिशा में रहे तब क्या होता है, पार करने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बटे में चालों का योग। यदि दिशा समान रहे, एक ही दिशा में रहे, तब अंतर होता। तो यही हम पॉइंट किए हैं कि समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई 200 और चालों का योग, यानी कि एगो चाल है 25/3, दूसरा मान है x। इन्हें सरल कर दिए तो कितना आ गया, 125/9 आए। ये मीटर प्रति सेकंड में आए। मीटर प्रति सेकंड को बताए थे कितना से गुना कर दिया जाए, 18/5 से। तो वो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसे चेंज कर दिए। चलिए ठीक, अगला सवाल बताइए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितनी है, 100 मीटर और 54 किलोमीटर प्रति। यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना है, ये मीटर में है, यहाँ पर किस में आ गया है, किलोमीटर में आ गया। किस में आया, किलोमीटर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे। अब यहां से ये पॉइंट्स बताना, उसके आगे में दूसरा रेलगाड़ी है। कौन सा रेलगाड़ी है, दूसरा, और ये पीछे में है अभी, और इस पर जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, इसे पार करेंगे ये। तो बताइए तो डायरेक्शन किधर है, सबसे पहले डायरेक्शन एक ही ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले इन्हीं की चाल को बदल लीजिए। 54 किलोमीटर है पहला का, तो 54 इसमें किलोमीटर में कितना, 5/18 से 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा रेलगाड़ी बताइए कितना है, 36 ना, तो 5/18, 18 दूनी 36, कितना 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। एक की रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरी की 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, ये वाला रेलगाड़ी क्या करेंगे, इन्हें पार करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो इसके लिए यानी कि समय जो होगा, पार करने में समय जो होगा, तो सबसे पहले बताइए रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना, दूरी बटे चाल होगा ना, तो दूरी ही काम करेगा ना 100 मीटर, अब बटे चाल। तो चाल क्या देना होगा, चाल क्या देना होगा, सबसे पहले बताइए। डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में है, तो चालों का अंतर, क्या चालों का अंतर। तो अंतर कीजिए तो कितना हो गया, 15 में से 10 गया 5 बटे का 5, 5 से काट दिया जाए 20 सेकंड। यानी कि बैठे व्यक्ति को कितना समय में पार करेंगे, 20 सेकंड में। कोनो दिक्कत है क्या, चलिए हाँ अगला पॉइंट्स को देख लिया जाए कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पर भी मीटर और यहाँ पर भी क्या है, मीटर है, चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेंगे। अच्छा टॉपिक्स बदल गया यहाँ पर ना। अब एक बात बताना, सबसे पहले पुल हो या प्लेटफॉर्म हो जिसमें लंबाई दिया हुआ रहे, ठीक ना, पुल है तो इसमें लंबाई होगा, 200 मीटर है, 150 मीटर है, 250 मीटर है, कुछ भी तो कुछ होगा ना। तो इसमें क्या होगा, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगेगा, तो समय बराबर होगा एक तो रेलगाड़ी की लंबाई, किसका, रेलगाड़ी की लंबाई, अब प्लस में जिन्हें पार करेंगे, जिसे पार करेंगे, ठीक ना, पार करने वाला जो भी हो, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, जो भी उनकी लंबाई, अब बट्टे में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल ये दर्शाता है कि विपरीत में रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, योग, अंतर रहे, यानी एक ही दिशा में रहेंगे तो अंतर, सापेक्ष चाल वही होगा। तो यहां पर बताइए सबसे पहले 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 270, और पार करने वाली वह 180 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई 180। सापेक्ष चाल बताइए तो, अच्छा यहाँ पर सापेक्ष चाल नहीं, एक ही रेलगाड़ी है, तो एक ही रेलगाड़ी है तो यहाँ पर चाल वही है 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 बटे यहाँ पर दे दीजिए चाल, सापेक्ष नहीं होगा क्योंकि एक ही चाल है।
बटे 30। तो अब ये दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 0, 27 18 कितना 8 7 15 और 2 1 3 1 4 बटे का 30। 1 0 1 0 कट गया, 3 से काट दिया जाए 15 तिया 45 कितना 15 सेकेंड में क्या करेंगे पोल को पार करेंगे। कोनो दिक्कत है क्या? चलिए अगला सवाल जो है, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कितना 20 सेकंड में। और यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो तो उसकी चाल ज्ञात करें। ये इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आज यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।